हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 9वां 10वां 11वां अध्याय। 9वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। ओह, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र देह रहित अखंड तेजस्मय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। वही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषय आसक्त जीव है, ये ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपकी इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध की आपके कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि ये पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंद का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों की कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दिन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि है, ये भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। ये दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षुब्ध चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी
विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक। प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक है तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देव लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो दुर्लभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के निमित्त से जो माया की लीला होती है, वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निषूदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, ये अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान है। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे आपने और महादेव के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सर्वधर्म बताया है, किंतु ये इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, यह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 पराध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरे इस तपस्या के साक्षी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम है, आपको किसी विषय वस्तु की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव जोनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी से भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर
तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शज्जा पर शयन कर रहे हैं। यह पूर्वकल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में माया समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय जोग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं उसी से मेरा बुद्धि को भी युक्त करे, जिससे मैं पूर्वकल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वंश कल्पतरु है। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें। उसी से मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर कर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष है। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित आपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सज्जा से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विधा और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर ये अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेदगर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझ को व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न दिखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचना की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले
मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रियों, गुण और अंतःकरण से रोहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरे कथा के वैभव युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, यह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोक को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय रूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्र जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर आपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। 10वां अध्याय। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है, उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुगों में श्रेष्ठ है। सूत जी कहते, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्र जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का उस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्र जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झोंकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर ये बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे थे। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं उसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही प्रभु भू भुव सह ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन जा इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्र में वर्णित हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें
मह, तप, जन और सत्व लोक रूप ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण अर्थात बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो यह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसे ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसका सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार के होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहला सृष्टि महत्तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्य आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत स्वर्ग है, जिसमें पंच महाभूत को उत्पन्न करने वाला तन्मात्रा वर्ग रहता है। चौथा सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तमो, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाला है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं और वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं, वो हमारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। ये ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तक्षार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करता है तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक जोनियों पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन नित्य कर्मों गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विसफ अर्थात 2 खुरे वाले पशु कहलाते हैं। गाधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरप और चामरे ये 1 सफ अर्थात 1 खुर वाले हैं। और 5 नग वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाप, खरगोश, शाही, सिंह, बांदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु है। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि जड़ उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। ये एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर
अर्थात मुंह से नीचे की ओर होती है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। कितना जड़ बुद्धि है मनुष्य में, दुख को ही सुख मानते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये 3 प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्तत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गुलर, बड़, पीपल आदि, जो फलों के पाक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ता है, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि, मतलब लता किसी का आश्रय लेकर जीता है। जिनकी छाल बहुत कठोर होते हैं, जैसे बांस आदि। जो लता पृथ्वी पर ही फैलती किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा की रची हुई वह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनमंत्र आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। 11वां अध्याय, मनमंत्र आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश अनेक समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य रूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्य की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि व्यवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और न घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्याप्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है
और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। उससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका अर्थात दंड कही जाती है। 2 नाड़िका एक मुहूर्त होता है। एक दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों सानिध्यों के 2 मुहूर्त को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह जाम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासों सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पर्दे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में यह प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और 4 रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रहर का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक आयन होता है। आयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों आयन मिलाकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष तक मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में द्वादश राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्जन उन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। सत्य युग में 400 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं संध्या सद्धांश के इस प्रकार 48 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता युग में 3600, द्वापर युग में 24 और कलि युग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होते हैं, अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर हुआ।
देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे 2 गुने द्वापर में, 3 गुने त्रेता और 4 गुने सत्ययुग में होते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। आप जो शनक आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से 12 कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसे बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युग में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सत्य युग के मनुष्य में धर्म अपने चारों चरण से रहता है। फिर अन्य युग में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोक से 12 महालोकों से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युग का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। इसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल 71/6/14 चतुर्युगी अपना अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनमंत्र में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोक, सप्तर्षि, देवतागण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनमंत्रों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपने मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पुरुषों को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रोहित यह प्रलय रात्रि आती है तब ये भू भुव स्वर्ग तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। इस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए इसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण मोहरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोक को डुबो देती है। तब इस जल के भीतर भगवान शेषशाही
जोग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं, उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात को हेर फेर से ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग तो परार्ध कहते हैं, अतः पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा पल चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर में सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। वो बराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी का आयु बताया गया है, 2 परार्ध है। अभी पहला परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत चुका है, अभी और 50 वर्ष है। ऐसे जो भगवान विष्णु का यहाँ बताया गया है केवल एक क्षण है, इतना समय भगवान विष्णु के लिए एक क्षण है। तो जी इस प्रकार से जो है अलग अलग ब्रह्मांड सृष्टि होता है, ध्वंस होता है, सृष्टि होता है, फिर सारे नष्ट हो जाते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तो हम लोगों ने कितने करोड़ों करोड़ों खरबों बार हमने जन्म लिए है, मरे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए अभी समझ में आ रहा है भगवान की भजन करनी चाहिए, भगवान का धाम में रहना चाहिए, इसलिए हमें भजन करना बहुत आवश्यक है। प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। इन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और इसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं। यह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। वह वही परम पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इस प्रकार से 11वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण।